इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 90% लोग किन 5 वजहों से अनसक्सेसफुल हैं। पहला, काम को कल पर टाल देना। दूसरा, बहाने बनाना। तीसरा, मोबाइल और सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बर्बाद करना। चौथा, निगेटिव सोच रखना। पांचवा, सीखना बंद कर देना। अब हम लोग ये पांचों पॉइंट को डिस्कस करेंगे अलग अलग तरीके से। फर्स्ट, काम को कल पर टाल देना। इसको समझेंगे। मान लो टीचर ने सोमवार को होमवर्क दिया एक बच्चे को और कहा कि शुक्रवार तक जमा करना होगा। बच्चा सोमवार को, अभी नहीं, अभी तो बहुत समय है, कल कर लूँगा। मंगलवार को, आज खेल लेता हूँ, कल कर लूँगा। बुधवार को, आज मन नहीं है, कल कर लूँगा। गुरुवार को, अरे अब तो सिर्फ एक दिन बचा। फिर शुक्रवार को, जल्दी जल्दी होमवर्क करना पड़ता है या होमवर्क पूरा नहीं हो पाता। इसे ही काम को कल पर टालना कहते हैं। अब देखिए इससे नुकसान क्या होता है। काम समय पर नहीं होता है, तनाव टेंशन बढ़ता है, अच्छे मौके छूट जाते हैं, काम की गुणवत्ता खराब हो जाती है। अब सेकेंड पॉइंट हम लोग समझेंगे, बहाने बनाना क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। सक्सेसफुल लोग सॉल्यूशन ढूंढते हैं, अनसक्सेसफुल लोग बहाने क्या होता है? बहाने बनाने का मतलब है जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने से बचने के लिए ऐसा कारण बताता है जो असली कारण नहीं होता या सिर्फ काम से बचने के लिए कहा जाता है। आसान उदाहरण से हम लोग समझेंगे। मान लो मम्मी ने कहा जाओ अपना कमरा साफ करो, लेकिन आपका मन नहीं है तो आप कहते हैं अभी बहुत थक गया हूँ। थोड़ी देर बाद वही बच्चा दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। इसका मतलब वह सच में थका नहीं होता, बल्कि काम से बचने के लिए बहाना बना रहा होता है। इसको हम लोग और एक एग्जाम्पल से समझेंगे। टीचर ने पूछा बच्चे से, होमवर्क क्यों नहीं किया? बच्चा बोला, मैडम मेरी कॉपी खो गई थी। लेकिन असल में उसने होमवर्क किया ही नहीं था। यह भी बहाना बनाना है। अब हम लोग समझेंगे बहाना बनाने के नुकसान क्या होते हैं। इसका पहला नुकसान है, काम पूरे नहीं होते। दूसरा, लोग भरोसा करना कम कर देते हैं। तीसरा, सफलता मिलने में देरी होती है। चौथा, अपनी गलतियों से सीखने का मौका नहीं मिलता। अब हम लोग थर्ड नंबर पॉइंट डिस्कस करेंगे, मोबाइल और सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बर्बाद करना। जब कोई व्यक्ति मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या गेम्स पर इतना समय बिताने लगे कि उसके ज़रूरी काम, पढ़ाई या अन्य इम्पोर्टेंस काम पीछे छूट जाए तो इसे मोबाइल और सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बर्बाद करना कहते हैं। अब हम लोग इजी एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। मान लो एक बच्चे को शाम 6 बजे से 7 बजे तक पढ़ाई करनी है, लेकिन वह सोचता है बस 10 मिनट यूट्यूब देख लेता हूँ,
10 मिनट देखते देखते 1 घंटा बीत जाता है, फिर वह फेसबुक, इंस्टाग्राम या गेम खेलने लग जाता है। जब उसे समय का असली पता चलता है, तब तक 2 से 3 घंटे निकल चुके होते हैं और पढ़ाई नहीं हो पाती। यह मोबाइल पर ज़्यादा समय बर्बाद करने का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम लोग समझेंगे इससे नुकसान क्या होता है। पहला नुकसान है पढ़ाई और काम में नुकसान। दूसरा, समय की बर्बादी। तीसरा, ध्यान और याददाश्त पर असर। चौथा, आँखों और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव। अब हम लोग 4 नंबर पॉइंट डिस्कस करेंगे, निगेटिव सोच रखना। एग्जाम्पल से समझेंगे, मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही करते हैं। नकारात्मक सोच का मतलब है हर स्थिति में बुरा सोचना, खुद पर भरोसा ना करना और काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेना। इसको हम लोग आसान एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो स्कूल में एक बच्चे को स्पीच देना है, भाषण देना है। स्पीच देने से पहले वह सोचता है मैं नहीं कर पाऊंगा, सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं ज़रूर गलती करूंगा। इन बातों की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वह पहले से ही बुरा सोच रहा है। इसे ही नकारात्मक सोच कहते हैं। इसको हम लोग और एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है। वह कहता है मैं तो फेल हो जाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है। इस सोच के कारण उसका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और वह अच्छी तैयारी भी नहीं कर पाता। अब हम लोग सीखेंगे निगेटिव सोच के क्या नुकसान है। इसका पहला नुकसान होता है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। दूसरा, डर और चिंता बढ़ती है। तीसरा, नए काम करने की हिम्मत कम हो जाती है। चौथा, सफलता के अवसर छूट सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे फ्रेंड्स 5 नंबर पॉइंट्स। सीखना बंद कर देना। सीखना बंद कर देने का मतलब यह सोचना है कि मुझे सब कुछ आ रहा है, मुझे कुछ नहीं सीखने की ज़रूरत है। जब कोई व्यक्ति नई बातें, नई कौशल या नई जानकारी सीखने की कोशिश छोड़ देता है, तो उसे सीखना बंद कर देना कहते हैं। आसान एग्जाम्पल से हम लोग सीखेंगे। मान लो एक बच्चा साइकिल चलाना सीख गया। अब अगर वह कहे मुझे सब कुछ आ गया, अब मैं कुछ नया नहीं सीखूंगा, तो वह तैरना, कंप्यूटर सीखना, नई भाषा सीखना या अन्य नई चीज़ें सीखने का अवसर खो देगा। इसको हम लोग और एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक व्यक्ति मोबाइल का सिर्फ कॉल करना जानता है। अगर वह कहे मुझे इतना ही काफ़ी है, मैं कुछ नया नहीं सीखूंगा, तो वह ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट या अन्य तरीकों का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। सीखना बंद करने के नुकसान अब हम लोग सीखेंगे।
इससे क्या होता है, फर्स्ट ज्ञान बढ़ना रुक जाता है, दूसरा नए अवसर कम हो जाते हैं, तीसरा दूसरों से पीछे रह सकते हैं, चौथा आत्मविश्वास सेल्फ इम्प्रूवमेंट रुक जाता है। अब हम लोग सीखेंगे फाइनली, याद रखना सफलता एक दिन में नहीं मिलती और असफलता भी एक दिन में नहीं आती। हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें ही तय करती है कि हम सक्सेसफुल बनेंगे या अनसक्सेसफुल। फ्रेंड्स, फाइनली आज के वीडियो में बताई गई बातों में आप कौन सी आदत आज से ही छोड़ने वाले हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।